नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ करियर से रिलेटेड। फ्यू टिप्स ऑन रेज्यूम बिल्डिंग और यूँ कह सकते हैं कि फ्यू मिस्टेक्स यू डू इन रेज्यूम बिल्डिंग फॉर एन इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, योर एड्रेस। आप जो एड्रेस रेज्यूम में डालते हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेज्यूम में कई बार मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि समझ लीजिए आप जॉब सर्चिंग के लिए दिल्ली आए हैं, मुंबई आए हैं या फिर पुणे आए हैं, तो अपने होम टाउन का एड्रेस उस पे मेंशन रहता है जहाँ पे आप रहते थे, मतलब आपका जो प्रॉपर घर है वहाँ पे उसका एड्रेस आपने डाला हुआ रहता है। तो कई केसेस में क्या होता है कि इंटरव्यूअर जब या फिर एचआर जो होता है वो जब रेज्यूम शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो वो लोकल एरिया में सर्च कर रहे होते हैं कि अगर समझो पुणे में किसी स्पेसिफिक एमआईडीसी में इंटरव्यू होने वाला है, वो कंपनी वहाँ पे है, तो वो सर्च करते हैं कि आसपास के एरिया में अगर कोई कैंडिडेट उनको मिल जाए तो उनके लिए वो बेटर होता है। तो उसमें अगर एड्रेस आपका होम टाउन का लिखा रहेगा तो वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस जो है आपके कम हो जाते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप जहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो उसी एरिया के आसपास अगर आप कहीं पे रह रहे हो तो वो एड्रेस आपको मेंशन करना है और कोशिश कीजिएगा कि जो एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप लिखें। कई बार एक्सपीरियंस मैंने लिया है इंटरव्यू पैनल्स में कि अगर आपने एड्रेस फुल मेंशन नहीं किया है, जैसे कि कई बार होता है आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, उसमें कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि आपका फुल एड्रेस आप मेंशन मत कीजिए, प्राइवेसी रहता है, ये है वो है, ज़्यादा डिटेल्स में मत लिखिए, आपका फ्लैट नंबर, आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एचआर जो होता है जब आपका रिज्यूम ऐसा हाथ में लेगा और वो सबसे पहले एड्रेस देखता है कि किधर रहते हो आप, कि उनकी कंपनी के पास में है कि नहीं है। अगर वहाँ पे आपका एड्रेस इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर वो आधार कार्ड पूछेगा, फिर आप आधार कार्ड निकालोगे, दोगे, फिर देखेगा। उनको भी बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें वो उतना पेशेंस नहीं रहता है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ जाता है कि एड्रेस फुल आपने मेंशन क्यों नहीं किया है, एड्रेस तो फुल मेंशन करना चाहिए। और समझ लीजिए इन केस आपने होम टाउन का एड्रेस डाला हुआ है तो वो सामने से पूछेंगे भी कि यहाँ आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप पुणे में जॉब सर्च करने आए हो, दिल्ली में जॉब सर्च करने आए हो, यहाँ पे आप कहाँ रहते हो, क्योंकि वो पूछते ही इसके लिए है कि डिस्टेंस कितना हो सकता है कंपनी से लेकर आप जहाँ रहते हो वहाँ तक। क्योंकि नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल कंपनी के लिए रहता है कि भाई टाइम पे आ जाएगा, लेट नहीं होगा, और नज़दीक रहेगा तो लॉन्ग टर्म काम भी करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहता है उतना कई बार होते हैं लोग कि उनको जान पे आने लगती है उतना ट्रैवलिंग करना, तो जल्दी जॉब छोड़ भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो एचआर का जो माइंडसेट होता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि आपका एड्रेस जो होना चाहिए वो फुल होना चाहिए और कोशिश यही कीजिए कि जहाँ पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसके नियर बाय लोकेशन में रहिए और उसी का एड्रेस वहाँ पे मेंशन कीजिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हॉबीज़। बहुत रिज्यूम मैंने देखे हैं जिसमें हॉबीज़ भर भर के हॉबीज़ लिखी रहती है। वो हॉबीज़ लिखने का भी कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव ये होता है कि जितना मैं हॉबीज़ ज़्यादा लिखूँगा उतना मेरी पर्सनैलिटी और निखर के आएगी। लेकिन असलियत में जो एचआर होता है वो उसके हिसाब से अगर सोचें तो उसको ये नहीं माइंड में रहता है कि इतने हॉबीज़ है तो क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो नहीं है। अगर आपकी हॉबीज़ आपको मेंशन करनी ही है, पहले तो मैं कहूँगा कि हॉबीज़ मेंशन ना ही करो तो बेटर है, लेकिन आपको हॉबीज़ मेंशन करनी ही है तो सिर्फ वही हॉबीज़ मेंशन करें आपके सीवी में जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट हो। समझ लीजिए आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो और आपकी हॉबी कोई क्रिएटिव हो तो उसको आप मेंशन करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन समझ लीजिए आप किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो या फिर फार्मा की इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे आप क्रिकेट लिख रहे हो, तो कोई
मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता है वो लिखने का। हो सकता है किसी एचआर को अच्छा लगे भी, लेकिन हॉबीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट हो तो लिखे, वरना ना लिखे। और समझ लीजिए आपने 5-10 हॉबीज़ लिख दी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, किसी किताब से नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको हेल्प हो सकती है। क्योंकि सिर्फ एक टिप्स के वीडियोस बना देना 10 टिप्स, और वो टिप्स किसी किताब से पढ़ के बनाए गए हो, तो उसका रियलिटी में आपको हेल्प होगा या नहीं होगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मैं भले आपको 10 ना बताऊँ, 2 ही बताऊँगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। किसी एचआर के साथ में बैठ के डिस्कस करके जो निकला है और जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी लोगों ने भी किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके आपको हेल्प करने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको बता रहा था हॉबीज़ का कि मेंशन ना करें, और जो कि मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि 5-10 हॉबीज़ आपने मेंशन कर दी है समझ लीजिए, तो एचआर इस हिसाब से भी सोच सकता है। और कई बार तो एचआर बोलते भी हैं कि जैसे कि मेरे भी बहुत सारे हॉबीज़ थे। तो जब मैं फ्रेशर था तो उस टाइम पे मैंने 8-10 हॉबीज़ लिख दी थी उस पर। तो एचआर ने मुझे सिंपली यही कहा कि आप इन टर्म्स ऑफ हॉबीज़, जो आप मतलब अपना वर्क छोड़ के जो टाइम आप हॉबीज़ के लिए निकालते हो, उसके लिए भी आप फोकस नहीं हो। आपको खुद को नहीं पता कि आपकी हॉबीज़ एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में आप किसी 1-2 हॉबीज़ पे आप फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, तो काम पे कैसे करोगे, ऐसा भी एचआर सोचते हैं। और कुछ ऐसा भी सोचेंगे कि आपकी हॉबीज़ ही इतनी है तो आप सच में वर्क को डिवोट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आप समझिए, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं है, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है, और जो कि सही भी है। आप भी कोई कंपनी अगर ओपन करोगे, आपको किससे मतलब रहेगा? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से सिर्फ यही चाहोगे कि आप जितना हो सके वो अपना वर्क के रिलेटेड फोकस और जो उसका एनर्जी है वो सब वर्क के रिलेटेड हो, और उसका फोकस भी वर्क पे ही हो, बाकी चीज़ों पे ना रहे। तो उसी हिसाब से आपकी हॉबीज़ भले ही हो तो आप वो भी मेंशन ना करें तो बेहतर होगा। हाँ, इन केस आपको पूछ लिया कि आपने हॉबीज़ मेंशन नहीं की है, आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आप उसका आंसर ऐसा दे सकते हो कि राइट नाउ आई एम नॉट फोकस्ड अबाउट हॉबीज़ एंड ऑल दैट, आई एम फोकस्ड ओनली ऑन माई वर्क एंड माई करियर। और फिर भी ज़ोर दे के पूछें तो बता देना 1-2 आपकी हॉबीज़, बुक रीडिंग वगैरह ये सब, लेकिन मेंशन ना करो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। और सबसे इसमें मेन चीज़ हंसने वाली इसमें एक बात और है कि समझ लीजिए आपकी हॉबीज़ है भी, आपने मेंशन भी कर दिए चलो, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं वो मुझे सच में बताइए कि जॉब करके आपकी 1 भी या फिर 2 हॉबीज़ होंगी, तो उसमें से 1 भी हॉबी के लिए आप टाइम निकाल पाते हो क्या सच में? रियलिटी तो ये है कि जॉब करने के बाद में आदमी में उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि वो किसी हॉबी के ऊपर फोकस करे। जिस दिन हॉलीडे रहता है उस दिन भी वो आराम ही करना चाहता है, इतना थक जाता है मेंटली और फिजिकली। तो इन रियलिटी भी हॉबीज़ के लिए टाइम वैसे भी बचता है नहीं, और उतना टाइम हम हॉबीज़ के लिए डिवोट कर भी नहीं पाते हैं। तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम ये सोच के रिज्यूम में हॉबीज़ पुट कर देते हैं कि पर्सनैलिटी आपकी निखर के आएगी, आपका थोड़ा जो ऑरा है, ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी निखर के दिखेगी, ये सोच के हम डाल देते हैं। लेकिन कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो सबसे पहले आपका एड्रेस जो होना चाहिए वो फुल होना चाहिए, और जहाँ पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसके लोकल एरिया में जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वही एड्रेस मेंशन करें, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, हॉबीज़ मेंशन ना करें, और करते भी हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हॉबी हो तो मेंशन करें। और आपने हॉबीज़ अगर मेंशन नहीं की, अगर वो पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो उसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि अभी के लिए मैं करियर के ऊपर फोकस हूँ, करियर बिल्डिंग करना है, हॉबीज़ एज सच अभी तो मुझे कुछ है नहीं, या फिर उसके लिए टाइम मेरे पास है नहीं, मैं करियर ओरिएंटेड फोकस ज़्यादा रखता हूँ। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल टिप्स जो है करियर रिलेटेड, CV
बिल्डिंग और इंटरव्यू रिलेटेड आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि इसमें हो सकते थे, आपके प्रैक्टिकल अनुभव हैं, वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। उसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसके रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को और आप जैसे लोगों को और हेल्प हो, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपके प्रैक्टिकल अनुभव इंटरव्यू में क्या थे। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने इंटरव्यू के रिलेटेड बनाया है, वो भी ज़रूर देखें। वो आपको करियर और जॉब नौकरी का एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पुट कर दूँगा। आई होप जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था आप तक पहुँचा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।